अरे ड्राइवर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे कुछ दिन के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो किसी को गाड़ी वाड़ी काम हो तो सारा सामान लेना, देख लेना अपने हिसाब से, गाड़ी का भी ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मालिक, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम गाड़ी वाड़ी बिल्कुल आराम से साफ कर देंगे और किसी को काम होगा ना तो हम छोड़ भी दिया करेंगे। और आप परेशान मत होइए, हम सब कुछ देख भी लेंगे। आपको देखने की कोई नीड नहीं है। ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहिए। कोई जाएगा तो छोड़ के आना है और कोई आएगा तो लेकर आना है, बस। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम तो बस ये कह रहे थे कि हम सब देख लेंगे, छोड़ देंगे साहब। हाँ आदर्श, ये लो अपनी इस मंथ की सैलरी, ठीक है? अपना खर्चा चला लेना पूरा, ठीक है? ठीक है मालिक। वैसे भी हमको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारी जो छुटकी बिटिया है ना, वो बहुत दिन से कह रही थी कि बाबूजी हमको खिलौना लेना है और ये वो। अब सब हम मंगा लेंगे और घर का खर्चा भी ले आएंगे। मालकिन आपको तो पता ही है, राशन वासन बहुत महंगा हो गया है। अब पगार मिल गई तो उससे सब कुछ हम कर लेंगे। ठीक है आदर्श, हम लोग जा रहे हैं, बाकी तो अपने हिसाब से संभाल लेना सब कुछ, ठीक है? ठीक मालिक। मालिक ने चलो पगार दे दिया, अच्छा हुआ। एक बार गिन लेता हूँ कितना है। अरे हमारी पगार तो 20,000 रुपये है और मालिक ने हमको 30,000 रुपये दे दिया। हो सकता है मालिक ने गलती से दे दिया है, लेकिन मालिक तो गिन के ही देंगे ऐसे पैसा। कहीं मालिक ने त्योहार की वजह से हमको 10,000 रुपये ज़्यादा तो नहीं दे दिया है? नहीं नहीं, अगर मालिक ज़्यादा देते तो हमको बताते ज़रूर। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करूंगा, अभी मालिक आएंगे तो उनको पैसे वापस कर दूंगा। पैसे वापस करूं कि रख लूं, मुझे कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है। इतनी गरीबी है, बिटिया का एडमिशन कराना है, बाबूजी की तबीयत खराब है। 10,000 रुपये रख लूं क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सारे पैसे उसने गिन लिए हैं और 10,000 ज्यादा है। उसके बाद भी वो आपको पैसे देने नहीं आया। आप समझते नहीं हो, ये गरीब ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, काफी टाइम से हमारे पास काम कर रहा है, ट्रस्टेड है। नहीं मानना है आपको, मत मानिए, लेकिन ये पैसे वापस नहीं करेगा आपको। कोई नहीं, मैं भी यहीं हूँ, तुम भी यहीं पर हो। अभी देखना, खुद ही वो वापस करेगा, वो बताएगा ठीक आपको। है, देख लेते हैं। मालिक यार, हमका ज़्यादा पैसा दे के बहुत परेशानी में डाल दिए। भगवान कैसी माया है तुम्हारी, कभी पैसा ही नहीं देते हो, कभी इतना पैसा दे देते हो कि अब समझ नहीं आ रहा रखें कि दे दें। हाँ एक काम करते हैं, रजुआ का फोन मिलाते हैं। हाँ अरे यार, ये बटन नहीं चले। हाँ भैया राजू, कहाँ हो? धान काट रहे हो? अरे एक काम करते, जरा यहाँ साहब की पार्किंग में चले आते। हाँ नहीं, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। नहीं घर पे तो बात हो ही जाए, लेकिन अभी अभी काम है। हाँ हाँ एक काम करो, दौड़त चले आओ तुम। हाँ ठीक ठीक ठीक। देख रहे हैं, किसी को कॉल करके वो बुला रहा है। इसका मतलब आपके दिए हुए 10,000 वापस नहीं आने। मैं आपसे कहती नहीं थी ये गरीब ऐसे ही होते हैं, पर आपको समझ में नहीं आया। लो 10,000 की नुकसान। अरे थोड़ी देर रुकोगे, अभी देखते हैं पहले वो कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, ठीक है? आप अभी बस देखते इतने टाइम रहेंगे। से वो हमारे साथ काम कर रहा है, इतना ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा ना उस पर। ठीक थोड़ी है। देर रुको, देखते हैं अभी। देख लेते हैं। राजू आ रहा है, राजू से बोल देंगे अपना, फिर बताएगा हमको क्या करना है। साहब हमको लगता है बिना गिने दे दिए होंगे, तभी दिक्कत। हाँ भैया, बुलाया हमका। देखा, बुला लिया उसने। अब वो इसको पैसे देकर वापस भेज देगा, और जब हम जाएंगे उससे पैसे मांगने तो वो कह देगा आपने तो हमें 20,000 दिए थे। लीजिए आप, नुकसान झेलिए अब अपना। अरे 10 मिनट दोगी? देखो कितना परेशान लग रहा है फेस से, ठीक है? वो कुछ बात करने के लिए उसको बुलाया, शायद उससे पूछने के लिए बुलाया हो। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। आप कब समझेंगे कि ये गरीब कभी नहीं सुधर सकते? अरे सारे गरीब एक जैसे नहीं होते हैं, गरीब बहुत अच्छे होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं वो। ठीक है। राजू हम ये कह रहे थे कि एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत यो का भैया? अरे ये कुछ नहीं है, दिक्कत का बताओ, हम हैं तो क्या दिक्कत है? हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये है। हाँ 20 है। साहब हमका 30,000 रुपये दे दिए। हमका समझ नहीं आ रहा उनका 30,000 10,000 रुपये रख लें कि वापस कर दें।
अरे रख ले, गलती थोड़ी ना दिन, वो तुम्हारी ईमानदारी के पैसा दिए हैं साहब। अरे तुम काहे परेशान हो? लो देखी देखी देखी, अरे देखी, वो साहब तुमका ईमानदारी तुम्हारा पैसा दी ना, तुमका पता है इतने सालन से साहब की एकदम बढ़िया नौकरी कर रहे हो, जो साहब का हाँ हाँ ना करत हो। हाँ, तो वह साहब खुश हो गए तुमको 10,000 रुपया दें। एक काम करें, हम ना 10,000 रुपया लिए ले। अरे नहीं राजू, अरे राजू हमारी बात तो सुनो पहले। अगर साहब का अगर पता चला कि उनसे गलती चला गया था तो क्या सोचेंगे? इतनी साल की हमारी ईमानदारी सब चली जाएगी ना। तुम अंगूठा छाप, हाँ तो तुमका 10,000 पता चलेगा, और साहब इतना पढ़े लिखे उनका नहीं पता चला। वो सब सोच समझ के तुमका दिन है कि अब तुम इतने दिन से काम उम कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा जरूरत और कपड़ा वपड़ा देख के दे दिए हुए कि जा कोनो कपड़ा वपड़ा खरीद ले। नहीं राजू, हमारा मन गवाही नहीं दे रहा है। अब ये बताओ, साहब लोग इतना ज्यादा पैसा रहता है, हो सकता है ज्यादा चला गया, उनको नहीं पता चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कहाँ पैसा रख ले। अभी बताओ, समुंदर में इतना ज्यादा पानी रहता है, एक लोटा उनका इधर उधर चला गया तो उनको नहीं पता चलेगा। तुम्हार तो मन यो नहीं गवाही दे कि हम कहीं जाके पढ़ी लिखी, हमको कहीं पढ़ाया लिखा ढंग से। फटा कपड़ा पहन के इधर उधर घूमता हूँ मैं। समुंदर से पानी निकाल ले, समुंदर से कितना पानी निकाल लो, समुंदर का पानी ना सूखे जा रहा। ठीक, और ये काम करो, हमें पैसा लाओ। हाँ सुनो, साहब का क्या पता, साहब तो अबे ये यहाँ घरे। हाँ, तुम्हारे हाथ में पैसा देखे, साहब को तुम पैसा गिना दो, हमको 10,000 रुपया ले दो, हम लेके चले जा रहे हैं। और साहब ये पूछे पैसा 10,000 रुपए, तो तुम कह देना साहब ये लो पैसा। नहीं राजू नहीं, एक काम करो, तुम जाओ, हम तुमका मदद करे खातिर बुलाए, तुम हमका चोरी सिखा रहे हो, तुम जाओ। चोरी सिखा रहे हैं हम? और जो हमका इतने दिन से मेरा पैसा लिए, मैं दोस्तों से पैसा मांग के उधार जिंदगी जी रहा हूँ, वो मेरा 10,000 रुपया लाओ, तुमको दे देंगे। आपकी पगार मिलेगी तो हम तुम्हारा पैसा वापस। पगार आ तो गया, लाओ लाओ मेरा पैसा। हम दे देंगे, तुम जाओ। अभी हम नहीं जाएंगे, हमारा पैसा लाओ पहले। शाम को तुमको दे देंगे, तुम जाओ। यह है जिंदगी, कीड़न वाली मर रही हो। आज भगवान का नाम है, दिन है पैसा। हाँ, कि जिंदगी जी लो, अपन सुधार लो, जो कर्जा उर्जा ले हो सब निपटा लो। यह कीड़ा वाली बेईमानिक पैसा नहीं खाएंगे, तुम जाओ। बेईमानिक पैसा तुम खाना ना खा पाइयो, हम जा रहे हैं। हाँ जाओ। कैसा भाई ये बताओ, हमको चोरी करना सिखा रहा है, हम इको बुलाए मदद करे खातिर, तो हमसे ही पैसा मांग रहा है। बताओ कैसा जमाना आ गया है। देखिए, वो जो आदमी जिसको उसने बुलाया था वो चला गया है, यानी कि उसने उसको पैसे दे दिए और वो पैसे लेकर भाग गया है। ठीक है, अब हमारा नुकसान हो चुका है, वही भरोसा आपका हम लोगों को नुकसान दे गया। अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलो हम लोग खुद चल के बात कर लेते उससे ना एक बार। कोई देखो मतलब कितना नहीं है परेशान बात लग रहा है करने वो। का, वो पैसे गए हमारे। अरे पहले चल के देखे ना क्या कह रहा है वो, क्या ठीक बोलता है, है। आप ठीक यही है? चाहते हैं तो हम चल कर देख लेते हैं। चलो आओ, चलते चलिए, हैं। मैं आपको प्रूफ करती हूँ कि गरीब कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलो। समझाते समझाते थक चुकी हूँ मैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आता। अरे क्यों साहब, दे दिए तुमने 10,000 रुपए? 10,000 रुपए मैम साहब किसको? हमने किसी को वो जो नहीं। तुम्हारा दोस्त आया था जिसको तुमने कॉल करके बुलाया था, भेज दिया उसको 10,000 रुपए देकर? अरे नहीं मैम साहब, ये देखिए, मैं आपसे कहती हूँ ये लोग ऐसे ही होते हैं। आपको नहीं समझ में आता था ना, अब आप समझेंगे, सब समझेंगे आप। क्या हुआ? गिनो कितने हैं? 30,000 है। तो मैंने क्या बोला था? मैम साहब हम तो आप ही को देने के लिए यहाँ रुके थे कि आप लोग आएंगे, वापस कर देंगे आपको 10,000 रुपया। साहब आपने गलती से दे दिया था, हमारी तो 20,000 तनख्वाह है ना। आदर्श गलती से वो 10,000 नहीं दिए गए थे, तुम्हारा लॉयल्टी चेक किया जा रहा था, इसलिए तुमको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया था। क्योंकि मुझे तो तुम पे विश्वास था, तुम उतने टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन आपकी शायद मैम साहब को आप पे विश्वास नहीं था। कैसे हो सकता है? मुझे लगा सारे गरीब एक जैसे होते हैं, और आपने उनको बुलाकर क्यों बुलाया था आपने उन्हें? अरे मैम साहब वो मेरा भाई है, हम उनको इसीलिए बुलाए थे कि पूछ लें कि 10,000 रुपये क्या करें, कैसे साहब को वापस दें। अब मैम साहब हमारा भाई भी बहुत दुष्ट निकला, वो बोल रहा था कि पैसा रख लो, लेकिन साहब हमने पैसा रखा नहीं। आपके यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, तो आप हमें तनख्वाह देते हैं। अभी हम कुछ गलत कर रहे थे, आपको यही लगता कि बताओ कितने टाइम से आपके यहाँ काम कर रहे हो। आदर्श तुम परेशान मत हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इतने टाइम से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। आदर्श, लेकिन मुझे मैम माफ को कर भरोसा दो। नहीं था आपकी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा नहीं करोगे। मैंने तुमसे मुझे क्या लगा बोला कि आप था? लेके चले जाओगे। मैंने तुमसे क्या बोला था? सारे गरीब एक जैसे नहीं होते। कोई बात नहीं मैम साहब, आप तो अभी अभी आई हैं, आप हमको जानती नहीं होंगी ना, इसलिए आपको हो गया डाउट। कोई बात नहीं मैम साहब, आप माफ़ी ना मांगिए। आप कहाँ मालकिन, हम तो नहीं नहीं आदर्श, मेरी गलती है कि मैंने आपको गलत समझा, मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था। थैंक यू मेरी सोच बदलने के लिए।
और ये तुम अपने पैसे अपने पास रखो, और त्योहार आ रहा है, तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं, ये मेरी तरफ से अरे मैम साहब, प्लीज इसमें प्लीज तो 10,000 पहले से ज्यादा है। रख लो मेरी तुम्हारी छोटी सी माफी की तरफ से रख लो मुझे तुम ये। माफ कर दो आदर्श, ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि आपका दिल दुखे मेरी वजह से। ठीक एंड माफ कर दीजिए कि मैंने गलत समझा, मुझे लगा था कि सारे गरीब ऐसे ही होते हैं, मुझे नहीं पता था कि आदर्श ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं मालकिन। पर प्लीज तुम मुझे दिल से माफ कर दोगे अरे ना? नहीं मालकिन, हम तो आपसे गुस्सा है ही नहीं, आप ही खुद से सोच रही हैं ये सब, हम छोटे मोटे आप। नहीं, मैंने तुमको बहुत कुछ बोल दिया और मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है मालकिन, कोई बात नहीं। ठीक है आदर्श, और एक चीज़ और है, एक तुम्हारे लिए और अच्छी खबर है कि तुम्हारी सैलरी अब से हर महीने 30,000 रहेगी। क्या साहब, 30,000 रुपए? 30,000 रुपये, ठीक है। ये धन्यवाद तुम्हारी साहब। ईमानदारी का फल है, ठीक है। ईमानदारी से काम करो, और अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है साहब। भगवान, देखो मैंने कहा था ना कि अगर ईमानदारी दिखाओगे तो देखो साहब भी खुश हो गए। साहब ने वो 10,000 रुपये भी दे दिए, और ये भी पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा है, और मेरी पगार भी 30,000 रुपये हो गई हर महीने। इसीलिए कहा जाता है ईमानदारी से काम करना चाहिए। धन्यवाद भगवान।